dear. I hope so everyone is fine and is doing well. हम सभी के मन में हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। जब आप कहीं मर्जी चले जाओ, घर से बाहर निकलोगे, कोई नया पर्सन आपको मिलेगा तो पहले यही पूछेगा कि व्हाट्स योर नेम। तो आप क्या करते हो? आप सिर्फ अपना नाम बता के बस वहीं चुप। इंग्लिश में अगर बोलने की कोशिश करो तो आपके मन में हमेशा यही रहता है कि चलो ठीक है, माय नेम इज दिस। ज्यादा ज्यादा क्या बता दोगे? आई लिव हियर। ठीक है, और आप एक दो सेंटेंसेस बोल के साथ ही साथ क्या हो जाते हो? चुप हो जाते हो। आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो बहुत ही यूजुअल जो इंग्लिश है, नॉर्मल सिंपल इंग्लिश बोलनी होगी। फिर आप उसके बाद उसे एडवांस तक लेके जा सकते हो। ठीक है, तो जैसे आज जो है मैं आपको सिखाने वाली हूँ नॉर्मल, कि आपको नॉर्मली अगर किसी को इंट्रोड्यूस करना हो तो कैसे करोगे। आपके पास अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू डू, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, व्हाट्स योर एम इन योर लाइफ एंड ऑल दिस। तो आपने क्या करना है, इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स को क्या कर देना है? मर्ज अप कर देना है। और मैं आज आपकी हेल्प करूंगी कि आपने इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरीके से देने हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक दो सेंटेंसेस बोल के चुप नहीं होना है। आप चुप क्यों होते हो जब आपके पास बोलने के लिए कुछ ना हो? जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी में भी तो यही होता है ना कि भी थोड़ा बहुत अगर कुछ हमें आता है जितना, वो हम बोल देते हैं, उसके बाद हम चुप हो जाते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में होता है, हम एक दो सेंटेंस बोलते हैं, हम चुप हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं करोगे। आपको जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली आएगा। अगर किसी ने इंट्रोडक्शन पूछ ली तो कहाँ पर कौन सी इंट्रोडक्शन देनी है, मीन्स टू से। अब देखो, इंट्रोडक्शन भी तो अलग अलग तरीके की होती है या नहीं होती? ऐसा नहीं है कि मतलब आप खुद की इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो हर जगह पर यही चीजें ही बोलनी है। कहीं जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ स्किप भी करना पड़ेगा। आपके सामने है, देखिए, जो फर्स्ट मैंने यहाँ पर पिक्चर डाली है, इस फर्स्ट पिक्चर जो है वो स्कूल की है। ठीक है, मीन्स टू से कोई गैदरिंग की। कोई गैदरिंग में अगर कोई पर्सन जो है वो बोल रहा है तो उस टाइम पे क्या करेगा? तो उस टाइम पे अलग अलग तरीके की स्पीच देनी पड़ेगी उसे। अपनी क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे तो बताने बैठना ही नहीं है। ठीक है, उसे अपने यहाँ पर स्किल्स बताने पड़ेंगे, मेन एम बताना पड़ेगा, गैदरिंग क्यों हुई है, किस लिए हुई है, फ्यूचर प्लानिंग, समथिंग लाइक दैट उसे बताना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मान लो मैं बात करती हूँ यहाँ सेकंड पिक्चर की, ये जो पिक्चर है ये है जो किसी पार्टी की। अगर मान लो कोई पार्टी है तो पार्टी टाइम में क्या होता है एक्चुअल में? अगर मान लो मैं पार्टी की बात करूं तो पार्टी टाइम में क्या है, बहुत सारे जैसे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिलीज होते हैं, तो वहां पर आप गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड ईव ये सब वर्ड्स अगर बोलने लग गए तो आपका क्या बनेगा? ऑफ कोर्स आप उस टाइम पर जो है हास्य का पात्र बन जाओगे। आपके लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। ऑफ कोर्स इट्स गोना हैपन, बट फॉर श्योर आपको क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग तरीके की इंट्रोडक्शन देनी है। यहाँ पर हाय, हेलो, एवरीवन, ये सब चीजें बोलनी है। कितना फ्रैंक होना है, कितना नहीं होना है, ये चीजें। ठीक है, इसी तरीके से ये जो लड़की है बेचारी बड़ी घबराई सी हुई है। क्यों? क्योंकि इसे इंट्रोडक्शन नहीं आ रही है। ये किसी स्कूल में कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन में क्या करते हैं, कोई भी कंपटीशन हो, नॉर्मली पहले क्या बोलनी होती है? इंट्रोडक्शन बोलनी होती है। मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, फलाना ढिमकाना। इसी तरीके से अब हमारे नेता जी, अगर मान लो मैं बात कर देती हूँ पीएम मोदी की, तो उस टाइम पे वो भी क्या बोलते हैं? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मेरे प्यारे प्रिय देशवासियों, है ना? वो उनकी हमेशा स्टार्टिंग जो होती है वो इसी से ही होती है। फिर उसके बाद वो जो है अपना आगे प्रोसीडिंग्स करते हैं, सीधा तो नहीं बताने लग जाते हैं कि हमने देश में ये किया वो किया। उन्हें भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कोई भी इंटरव्यू सेक्शन की, इंटरव्यू में भी तो यही चीज होती है। हालांकि उनके पास सीवी पहुंचा होता है, रिज्यूम पहुंचा होता है, लेकिन फिर भी वो अगले पर्सन से यही पूछते हैं, अच्छा नहीं, टेल मी समथिंग अबाउट यू। ठीक है, समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कुछ अपने बारे में बताइए, है ना? तो हम क्या करते हैं, यही चीज करते हैं, अपना नेम बताने लग जाते हैं, क्वालिफिकेशन बताने लग जाते हैं, ये फलाना ढिमकाना बहुत कुछ। बट
इंटरव्यू के पास क्या रिज्यूम नहीं है ना? वो क्या चाहता है, आपकी क्वालिफिकेशन को देखना। तो ये तो चीजें मैंने आपको बताई कि आप इस इंट्रोडक्शन को कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो। आपको कौन सा पार्ट कहाँ स्किप करना है वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप इन सब जगह पर, सभी प्लेसेस पर इस इंट्रोडक्शन के पार्ट को यूज कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले चलेंगे। सबसे पहले है जी ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स इज नेसेसरी। सबसे पहले कोई भी पर्सन मिलेगा, सबसे पहले तो ग्रीटिंग से ऊपर भी मैं एक चीज रखती हूँ, वो रखती हूँ जी स्माइल। अगर आपकी स्माइल बहुत प्यारी होना, आप स्माइल करोगे, नॉर्मल भी स्माइल करोगे किसी तरफ, तो दूसरा पर्सन आपकी तरफ ओरिएंटेड होगा, खींचा चला आएगा। ठीक है, तो आधा तो काम यही हो जाता है, आप स्माइल से लोगों को मार देते हो। ठीक है, और यहाँ इससे नेक्स्ट स्टेप की बात करूं, स्माइल फर्स्ट वर्क। ठीक है, स्माइल कोई भी हो, चाहे अब ये नहीं है कि इंटरव्यू आप वहां पे जाके हंसने लग जाओ, दांत फाड़ने लग जाओ। नो, इट शुडंट बी लाइक दैट। आपको उस टाइम पे क्या करना है, हल्की सी स्माइल रखनी है। ठीक है, मतलब लाइक कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं कि भी मतलब ऐसे लगे ऑकवर्ड सा। तो हर एक जगह पर आप अलग अलग तरीके की स्माइल कर सकते हो। कहीं जगह पर आप चक्कर कर सकते हो, कहीं दिखाकर कर सकते हो, कहीं पर नॉर्मल कर सकते हो, हाय बोल सकते हो, हेलो बोल सकते हो। तो इससे क्या होता है, अगले पर्सन पर अच्छा इम्पैक्ट जाता है। So overall you have to smile first. Okay, next है जी हमारे पास greetings. Greetings क्या होती है, हम कोई बड़ा पर्सन मिलेगा, ये कोई भी पर्सन मिलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मान लो मेरे सामने मेरे गुरुजी आ जाए, तो मैं उनको क्या बोलूंगी, हाय सर, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, बिकॉज ही इज रिस्पेक्टेड पर्सन फॉर मी, ही इज माय सीनियर, सो दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगी, उनको ग्रीटिंग्स करूंगी। बट ग्रीटिंग्स इन द टर्म अगर मैं इंग्लिश में करना चाहूँ तो मैं उनको हाय हेलो नहीं बोल सकती, मतलब फॉर्मल गैदरिंग्स में ही हम हाय हेलो बोल सकते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे को मेरा फ्रेंड मिला, मैंने बोला हेलो, उसने भी बोला हाय, ठीक है, दैट्स ओके। बट यही अगर मान लो मुझे क्या है किसी इंस्पेक्टर के आगे जाना है, तो मैं उस वहां पर हाय सर, हाँ हेलो सर नहीं बोल सकती, मुझे क्या बोलना पड़ेगा उस टाइम पे, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, गुड नून सर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और इसी तरीके से अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है जी हेलो सर, हेलो मैम, ठीक है, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीबॉडी। जब भी मेरी वीडियो की स्टार्टिंग होती है हमेशा हेलो एवरीवन से होती है, हाय एवरीवन से होती है। ठीक है, तो आप भी इसे कर सकते हैं। मतलब जब आपको कोई सीनियर पर्सन मिले जहां पर रिस्पेक्ट की जरूरत है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जरूरत है, यू कैन से लाइक गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, समथिंग लाइक दैट। और इसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास गैदरिंग है, मेरे सामने 500 बंदे बैठे हैं, 5000 बैठे हैं, चाहे 5 करोड़ बैठे हैं, मुझे उस टाइम पे क्या, मुझे उस टाइम में गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग नहीं बोलना, मुझे उस टाइम पे क्या बोलना है, हेलो सर। ठीक है, एक बंदा है कोई, हेलो मैम। इसी तरीके से अगर सभी है बहुत सारे, मैं क्या यूज कर सकती हूँ, एवरीवन भी यूज कर सकती हूँ, एवरीबॉडी भी यूज कर सकती हूँ। सो यू कैन यूज लाइक हेलो एवरीवन, हेलो एवरीबॉडी, हेलो सर, हेलो मैम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मैंने क्या लिखा, हाय, डोंट यूज हाय और हे इन फॉर्मल गैदरिंग्स। फॉर्मल गैदरिंग्स में आपको हाय और हे यूज नहीं करना है। अब जैसे कि देखो, ये जो लेडी है वो इसको मिल रही है, आप यहाँ पर अच्छे से सेंस कर सकते हो कि ये कोई बिजनेस रिलेटेड समथिंग लाइक दैट है, तो शी विल से हेलो सर। ओके, और स्माइल देखो, उसके चेहरे पर स्माइल देखो बच्चे, स्माइल बहुत नेसेसरी है। इसी तरीके से अगर मान लो आपको कोई सिंपल मिलता है, मतलब आपसे सीनियर भी नहीं है, कोई गैदरिंग नहीं है, सिंपल मिला, देन यू कैन यूज हाय और हे। अदरवाइज आपने फॉर्मल गैदरिंग में, फॉर्मल गैदरिंग मींस टू से कोई मीटिंग हो, पर्सनल मीटिंग्स हो, समथिंग लाइक दैट, उस टाइम पर आपने यूज नहीं करना। गुड बाय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट वीक नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट है जी थैंक देम। हमेशा क्या करो, दूसरे का थैंक यू करो। देखो, अगर मान लो आपने दूसरे पर्सन का थैंक यू करा, उसका दिल वहीं पिघल जाना है। ठीक है, समझ की बात को। और वैसे भी ये जो है ना अच्छा इंप्रेशन देता, जब भी आप इंप्रेशन डालना चाहो किसी पर्सन पर, तो आप उस टाइम पे बोल सकते हो थैंक यू। ठीक है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, कई बार गैदरिंग होती है, चीफ गेस्ट आए होते हैं, तो प्रिंसिपल जो है या मेन पर्सन जो है वो चीफ गेस्ट को बुलाता है और चीफ गेस्ट को कहता है आओ वेलकम, आपने क्या है यहाँ पे बोलना है। तो उस टाइम पे चीफ गेस्ट क्या करता है, थैंक यू करता है। सबसे पहले वो यही बोलता है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी, कि आपने मुझे जो है मौका दिया यहाँ पर आने का। हिंदी में वो यही बोलते हैं, बट आप इंग्लिश में अगर बोलना चाहो तो उस टाइम पे आप क्या बोल सकते हो, थैंक्स फॉर
फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, सिंपल यहाँ पर आके भी खत्म हो सकता है, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, या फिर इससे भी स्टार्टिंग कर सकते हो। ये 3 वेज बता के आप किस तरीके से उनका थैंक्स कर सकते हो। थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ये भी बोल सकते हो, ये लाइन तो रख लो। ठीक है, इसे नेक्स्ट आप बोल सकते हो फर्स्टली। ठीक है, फर्स्टली से स्टार्टिंग कर सकते हो। फर्स्टली आई एम ग्रेटफुल और थैंकफुल to have this chance or to have this opportunity. Okay, so you can say, you can thank them in a 3 different ways that are given to you. First is thanks for giving me the opportunity. Second is first of all thank you very much for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. Or third one is firstly I am grateful or thankful. Grateful use kar lo chahe thankful. I am grateful to have this chance. Okay, तो इस तरीके से आप थैंक्स कर सकते हो। और आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट मैंने बताया ना, ये आपके मतलब लाइक अब देखो, अगर आपने आपको सेंस हो जाता है ना कि आपको कितने टाइम के लिए आप एक्सपेक्टेड हो किसी चीज को बोलने के लिए। अगर आप एक्सपेक्टेड ही 2 मिनट के लिए हो बोलने के लिए, मतलब कि आपको चांस दिया गया बट वो चांस सिर्फ 2 मिनट का, तो ये स्किप कर दो। ठीक है, तो ये जो इम्प्रेस तो डालता है, इंप्रेशन तो डालता है, बट ये जो है ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है। आप कहीं पर जो है थैंक करना चाहो चाहे नहीं, हो सकता है आपको धक्के से खड़ा कर दिया, तो उस टाइम में क्या करोगे, धक्के से खड़ा कर दिया तो थैंक यू थोड़ा बोलोगे, अफकोर्स आप इस पॉइंट को स्किप कर दो उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा नेम। यस, हम यही गलती करते हैं, हम जब भी आप कभी भी इंट्रोडक्शन देते हो तो आप क्या करते हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया, नेम बताते हैं ना, माय नेम इज दिस, पहले वाले 2 पॉइंट खा गए, वही शॉर्ट हो गया, वही हम चुप हो गए, फिर से हमें इंग्लिश नहीं आती। यही होता है, यही करते हैं आप सब। तो ये चीजें नहीं करनी, आगे से पॉइंट टू पॉइंट चलो। ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिकली चलोगे तो ही बोल पाओगे ना, कि उस मटेरियल होना चाहिए बोलने के लिए। सो आपने नेम बताना है, बट आपने थर्ड पॉइंट पे बताना है कि आप कैसे बता सकते हो। आप बता सकते हो आई एम डैश, जैसे अगर मैं आपने बताऊं आई एम रुपिंदर, माय नेम इज रुपिंदर। और यहाँ पर रेड लाइन में मैंने लिखा है डोंट यूज माई सेल्फ, मतलब कि आप ऐसे नहीं बोल सकते माई सेल्फ रुपिंदर, ये जो है बिल्कुल गलत हो जाना है। It will not be possible. So ऐसा नहीं करना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जी प्रोनाउन का। मैंने प्रोनाउन के वीडियो में आपको बताया भी था, आप वहां पे जाके चेक भी कर सकते हैं। और अगर आपको पता है वो रूल तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि यहाँ हम माइसेल्फ प्लस नेम क्यों नहीं यूज करते। ठीक है, सो ये है जी, आप इस तरीके से कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कई बार क्या होता है, हम बहुत एडवांस के चक्कर में सिंपल भी नहीं बोल पाते। ठीक है, तो एडवांस आप तब सीखें जब आपको सिंपल आता हो। ठीक है, तभी बात बनेगी, अदरवाइज ऐसे कैसे बनेगी, ऐसे तो नहीं आनी इंग्लिश। अगर आप सीरियसली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज डू वर्क ऑन इट, go with the simple sentences first of all, after that you can go with the maximum sentences which are really in the modern English. Okay, don't do that first. Okay, don't try to attempt that. next है हमारे पास place, नेम बता दिया। नेक्स्ट अब क्या बताएंगे, मैं कहाँ पे रहता हूँ। ठीक है, अब उसको रहने, हम कहाँ पर रहते हैं उसको बताने के भी अलग अलग तरीके हैं, देखो आपके सामने है। पहला है जी आई एम फ्रॉम डैश, या तो ये यूज करो आई एम फ्रॉम डैश। सेकंड आप बोल सकते हो आई रिसाइड एट और इन डैश, यहाँ पर मैंने यूज किया एट और इन। एट हमारे पास जो छोटी सिटीज हैं, ठीक है, सिटीज के लिए यूज करेंगे, बट ये छोटी सिटीज के लिए यूज करेंगे। बट इन जो है वो हम यूज करेंगे मैक्रो सिटीज के लिए जो वास्ट है, उनके साथ हम यूज करते हैं जी इन। इसी तरीके से स्टेट होती है, जैसे इन हरियाणा, जैसे आई लिव एट फतेहाबाद इन हरियाणा। ठीक है, एट पंजाब, पंजाब के साथ एट लगता है। ठीक है, दैट्स एन एक्सेप्शन। इसी तरीके से मतलब बहुत सारी, जैसे इन दिल्ली, ठीक है, इन मुंबई। तो जो बहुत सिटीज हैं जहां मेट्रो सिटीज है वहां पर आप यूज कर सकते हो जी इन, और सिंपल भी आप यूज कर सकते हो एट। ठीक है, नेक्स्ट सिटी आप यूज कर सकते थे आई हेल फ्रॉम, आई रिसाइड। एट और इन का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है, आई लिव एट और इन।
ठीक है, इसमें भी यही चीज है, आई लिव यूज कर सकते हो, एंड और इन जो है वो आप अपनी मर्जी से जहां पर यूज होना है वो आप देख लीजिए। ठीक है, इससे नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आई हेल फ्रॉम। ठीक है, आई हेल फ्रॉम डैश, यहाँ पर भी सिटी का नाम डाल सकते हैं आप। पहला आई एम फ्रॉम, आई रिसाइड एट, आई लिव एट, आई हेल फ्रॉम। और नेक्स्ट थी आई हेल फ्रॉम डैश, कि मैं यहाँ से हूँ बट करंटली लिविंग और रिसाइडिंग इन और एट डैश। यहाँ पर दो डैश है। ये क्या मतलब है, ये कहने का मतलब है कि जैसे अब मेरा बर्थ जो है वो सदूलगढ़ में हुआ, ठीक है, बट मैं करंटली रह रही हूँ, मैं रह रही हूँ जी फतेहाबाद में। ठीक है, तो जब आपका नेटिव प्लेस कुछ और होता है, बर्थ प्लेस कुछ और होता है, तब आप उस टाइम पे ऐसा यूज कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है इतनी लंबी लाइन को आप यूज करें, आप यूज कर सकते हैं आई एम फ्रॉम डैश इटसेल्फ। ठीक है, जैसे ही आपने इटसेल्फ वर्ड लगा दिया तो ये सारा का सारी जो वर्ड लाइनिंग है ये कट, इसका इटसेल्फ लगाने से ही मीनिंग चेंज हो गया। ये कहता है कि मैं यहां से हूं पर इसी के साथ ही मैं यहीं पर ही पैदा हूं। अगर आपका बर्थ प्लेस नेटिव प्लेस से डिफरेंट है देन यू हैव टू यूज दिस लाइन। ठीक है, आप ये यूज कर सकते हो, आपका चॉइस है। इसी तरीके से अगर मान लो मैं पैदा फतेहाबाद में हूँ, यहीं पे ही रह रही हूँ, तो मैं उस टाइम पे क्या यूज करूंगी, आई एम फ्रॉम फतेहाबाद इट्सेल्फ। ठीक है, और आई बिलोंग टू फतेहाबाद इट्सेल्फ। ठीक है, सो आप जो है आपके चॉइस है कि आपने कैसे सिंपल रखना है, कैसे लॉन्ग बनाना है, कैसे शॉर्ट बनाना है। ठीक है, अगर आपके पास खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए टाइम ही कम है तो सिंपल बोलो आई एम फ्रॉम फतेहाबाद। ठीक है, अब यही अगर मान लो आपके पास टाइम ज्यादा है, आपने ड्रैग करना है चीज को, उसको एक्सटेंड करते ही जाना है, तो अब यू कैन यूज दिस आई एम फ्रॉम फतेहाबाद बट करंटली बट आई रिसाइड ओवर हियर। ठीक है, जैसे ये लाइन है कि आई एम फ्रॉम डैश, आई एम फ्रॉम सदूलगढ़ बट करंटली आई एम रिसाइडिंग एट फतेहाबाद। ठीक है, तो ये यूज कर सकते हो, एक्सटेंड करते जाओ चीजों को। So this is your choice. You can use I'm from this, I decide, I live, I hail from dash, but currently residing here. ठीक है, इससे नेक्स्ट पे चलते हैं जी। आई होप सो आपको क्लियर होता जा रहा होगा, प्लेस हमने कर लिया। इससे नेक्स्ट पॉइंट करते हैं जी। नेक्स्ट है आपके पास जॉब। ठीक है, आप देखो कभी भी हम किसी भी रिश्तेदार को मिलते हैं तो हम हमेशा हमसे यही क्या करते हैं आजकल, हम ये कहते हैं ना कि आई एम दिस, मैं ये करूँ, आई एम अ बैंकर, आई एम अ टीचर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम बिजनेसमैन। ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट। तो आपको इसको बिल्कुल सिंपल रखना। ठीक है, आपको ड्रैग नहीं करना, आपको ये नहीं बताना कि जैसे अगर मैं पोस्ट ऑफिस में जॉब करती हूँ तो आपको ये मेरे को ये नहीं बताना मैं पोस्ट ऑफिस में क्या करती हूँ। ठीक है, you don't need to explain every niche of everything. ओके, हर डिटेल देनी जरूरी नहीं होती। तो आपने भी यही करना है, जब भी जॉब के बारे में आप बता रहे हो सबसे पहले इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, कोई आपसे पूछे कि क्या करते हो तब आप उसको एक्सप्लेन करो, अदरवाइज आप इंट्रोडक्शन में इसको सिंपल रखो। जैसे कि अगर मान लो कोई पर्सन स्टूडेंट है तो आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, ज्यादा ज्यादा क्या करोगे, ऑफ साइंस, ठीक है, ऑफ मैथ्स, ऑफ आर्ट्स। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए हमें क्या यूज करना है, ए। आपने यहाँ पर एक चीज की तरफ ध्यान देना है, एक ध्यान देना है जी ए की तरफ, एक ध्यान देना है जी एंड की तरफ। ठीक है, द कहीं नहीं यूज करोगे, आप अपने आप को सुपरलेटिव यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सुपरलेटिव शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, टीचर, टीचर के साथ मैंने अ लगाया, इंजीनियर के साथ मैंने एंड लगाया। तो इसके लिए आपको बच्चे बहुत ही प्यारे से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और वो टॉपिक है जी आर्टिकल का। ठीक है, आर्टिकल के टॉपिक में आप सीखेंगे ए एंड द, इसकी यूजेस सीखेंगे। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है देन सून आई एम गोना प्रोवाइड दिस, ओके, इन द कमेंट सेक्शन, और डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ताकि आपको ये चीज जो है वो क्लियर होती जाए। ठीक है, तो आर्टिकल जो है वो आपको सीखने पड़ेंगे। जॉब भी जब भी आप बता रहे हो तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपने कौन सा आर्टिकल यूज करना है, आपने ए यूज करना है, एंड यूज करना है, द यूज करना है। लेट्स थिंक अबाउट दिस लेटर। ओके, अभी से कितना सीखना है कि जॉब में ये है। इससे नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है जो पर्सनालिटी, मैं इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानती हूँ।
आप जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो दूसरा पर्सन किससे इंप्रेस होगा? जैसे कि अगर मान लो मैं सिंपल बात करूं, अगर कोई मतलब बच्चा है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है असेंबली में, तो उस टाइम पर वो क्या है, अपनी खुद की पर्सनालिटी बता दे कि मैं ये हूँ वो हूँ फलाना, मतलब इन शॉर्ट अपनी तारीफ कर, तो टीचर को पता लगेगा, वो किसी और जगह पर आपको पहुंचने नहीं देगा। इसी तरीके से अगर मान लो मैं बात करती हूँ किसी इंटरव्यू सेक्शन की, इंटरव्यू सेक्शन में भी तो यही होता है, उसमें भी आपको ये बताना होता है, वो कहते हैं क्यों हायर करें हम आपको, बताओ। तो उस टाइम पे आपको अपनी पर्सनालिटी बतानी होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे इतना इतना पोटेंशियल है, समथिंग लाइक दैट। ओके, इसी तरीके से अगर मान लो किसी और चीज की बात करें, जैसे अगर मान लो मैं लीडरशिप की बात करती हूँ, ठीक है, तो कोई भी जब भी चुनाव का टाइम आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे नेताजी जो बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही ईमानदार है, ठीक है, बहुत ही मेहनती हैं, उनको अपना कृपया वोट दे के, कीमती वोट दे के उन्हें विजयी बनाए, यही होता है ना। तो मीन्स वो क्या करते हैं, कर्मठी मेहनती, ठीक है, ये सब बोलते हैं, तो उसका क्या मतलब है, वो अपनी एडजेक्टिव बता रहे हैं, मीन्स उसे अपनी पर्सनैलिटी बता रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से सामने रखना है कि तो अगला बंदा आपको क्या करे जी, एडमायर करे, आपको आपसे इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मैं हमेशा ये कंसीडर करती हूँ, क्योंकि अगर मान लो आपका कोई इंटरव्यू है, तो आपका नेम, पता, सब कुछ, ठीक है, फादर्स नेम, आपने कितनी क्वालिफिकेशन है, ये सब आपको पहले से ही पता होगी उस इंटरव्यू को, जो क्या है इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। बट उसको ये नहीं पता कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, तो आपने इसी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। दैट्स अ टिप फॉर दोस स्टूडेंट्स स्पेशली हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। सो पर्सनालिटी को आप किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए जी, पहला है जी आई एम डैश, ठीक है, पर्सनालिटी बतानी आई एम डैश, मतलब कि आप सिंपल शॉर्ट एंड सिंपल भी कर सकते हो, जरूरी नहीं हमेशा बात करना है, सिंपल बता दो, आई एम अ हार्ड वर्किंग गर्ल, आई एम this I'm that, ठीक है, I have more potential than any boy, or I can speak English fluently, I'm fluent in English, I can manage with anything, ठीक है। so ये सिंपल एक लाइन में बोल दिया। तीसरी तरीके से आप साथ में क्या कर सकते हो, आई एम अ डैश पर्सन, पर्सन यूज कर दो, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, एंड और जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, आई एम एन ओपन माइंडेड पर्सन, यहाँ पर मैंने पर्सन मतलब जो ये फिलअप किया, ये किससे किया, ओपन माइंडेड से, मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव यूज कर दिया, ठीक है। हालांकि मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की बजाय, बहुत ज्यादा ब्रीफ में बताने की बजाय, बल्कि मैंने ये किया सिंपल ओपन माइंडेड कर दिया, इससे पता लग गया कि बहुत खुली सोच का है, ठीक है। सो खुली सोच का है मीन्स टू से कि ये कहीं पर भी घूम सकता है, किसी के साथ भी डील कर सकता है, तो सारी क्वालिटीज आ गई इसमें। इसी तरीके से तो आपको क्या करना है, बहुत सारे एडजेक्टिव्स जितने भी हैं आपके पास, आपको उन एडजेक्टिव्स को क्या करना है, कैप्चर करना है, और ऐसा एडजेक्टिव यूज करना है जो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट फिट करे, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली ही आपने चूज करना है, तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, जैसे कि गोल ओरिएंटेड, ये यूज किया जा सकता है, स्पेशली जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं गोल ओरिएंटेड। इसी तरीके से क्रिएटिव, अगर किसी का फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, ठीक है, स्कूल में, तो वो बोल सकता है क्रिएटिव पर्सन, आई एम क्रिएटिव चाइल्ड। इसी तरीके से हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग ये वो लीडरशिप के लिए यूज हो सकता है कि वो बहुत ही मेहनती आदमी है। इसी तरीके से जेंटल, जेंटल मतलब कि अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना है, किसी को कहना है कि मैं बहुत ही अच्छा सीधा साधा आदमी हूँ, यू कैन यूज जेंटल। एंड इसी तरीके से आप क्या यूज कर सकते हो, काइंड यूज कर सकते हो। तो इस तरीके के लाखों हजारों एडजेक्टिव्स हमारे पास हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ये आपको एडजेक्टिव्स की एक्सरसाइज में आपको करवाऊंगी, एडजेक्टिव की वीडियो सून ही अपलोड हो जाएगी, तो आप उसे देख सकते हैं। और आप जल्द ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी आने वाला है, तो आप उस पर भी इस टाइप की पीपीटीज जो है वो देख सकते हैं इजीली, ठीक है। हमारे को फालतू की जगह की बकवास नहीं करनी, सीधा वही चूज करो जो आपके लिए सही हो, फिट हो, सीधा, ठीक है। और मेरे लिए तो सिंपल सा यही है, मैं तो अपने आप को यही कहती हूँ, आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है, सीधा एम, एम ओरिएंटेड भी बोल सकते हो आप, मतलब सीधा तीर निशाने पे। बात करते हैं जी क्वालिफिकेशन। देखिए हमारा कितने लास्ट में ये पॉइंट है क्वालिफिकेशन,
क्यों किया? क्योंकि अब देखो सामने वाले पर्सन को हमने क्या कर दिया, इम्प्रेस कर दिया ना, अपनी पर्सनालिटी बता दी, ठीक है, काफी कुछ बता दिया, थैंकिंग भी कर दी। अब क्वालिफिकेशन, अब अगले को पता तो है, अब सामने वाले को, प्रिंसिपल को पता तो है ये 7th क्लास का बच्चा है, इंटरव्यूअर को पता तो है कि भी इसने ये कर रखा है, तभी तो वही टेस्ट क्लियर करके यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब पब्लिक है, पब्लिक को भी पता है भी कैसा है नेता, ठीक है, तो सामने वाले को पता है, बट अब हमें क्या करना है, इसको जब ज्ञान करना है तो हम ये कर लेते हैं, ठीक है। बट सिंपल ये नहीं बताना, इसमें भी आप कुछ एक ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो वो बोल सकता है आई एम इन क्लास 7 या फिर आई एम इन क्लास आई एम इन क्लास 7 स्टैंडर्ड, ठीक है, आई एम इन 7th स्टैंडर्ड, क्लास लगाना पड़ेगा, आई एम इन 7th स्टैंडर्ड, ठीक है, आई एम इन 7th ग्रेड, ठीक है, आई एम इन बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी है आप ये सिंपल यूज कर सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो, आप जिसके पास बैचलर्स डिग्री है या मास्टर्स डिग्री है लास्ट, ठीक है, तो वो कर सकते हैं, सकता है आई हैव बैचलर्स डिग्री इन डैश, इन डैश का क्या मतलब है, जैसे अगर 2017 में तो 2017, फ्रॉम, फ्रॉम मींस टू से कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से कॉलेज से, वो चीज मेंशन कर सकता है, आई हैव बैचलर्स डिग्री इन 2017 या फिर इन बैचलर्स डिग्री 2017, बट उससे पहले आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे साइंस में आई हैव बैचलर डिग्री इन साइंस इन 2017, ये आपके चॉइस है, आप मेंशन करना चाहो या नहीं, ठीक है। फ्रॉम डैश की किससे, अब जैसे सीडीएलयू यूनिवर्सिटी से, फ्रॉम सीडीएलयू, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास आई हैव डन 4 months कोर्स इन कंप्यूटर, ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास क्या है जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जब आपके पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने दे दो, सीधा ये थोड़ा बोला कि 3 महीने का कोर्स है मेरे पास, सिर्फ 3 महीने का कोर्स है, आपको कोई नौकरी थोड़ी देने वाला है ना, तो आपने क्या करना है, ये एडिशनल पॉइंट कर सकते हो, इसमें वो क्या डाल के आप डाल सकते हो जी बीच में एडिशनली, ठीक है, मोर ओवर, in addition, ठीक है, also, ठीक है, तो ये सब डाल सकते हो, ये सब, इन सबको क्या बोलते हैं, ये सब हमारे पास होते हैं जी कनेक्टर्स, ठीक है, ये कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट किसको करते हैं, एक लाइन को दूसरी लाइन से कनेक्ट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपको ड्रैग करना है किसी में, तो आप ये बोल सकते हो आई हैव बैचलर्स डिग्री इन साइंस फ्रॉम सीडीएलयू यूनिवर्सिटी इन 2017, आल्सो या फिर एडिशनली आई हैव डन 4 months कोर्स इन कंप्यूटर, ठीक है, तो इससे क्या होगा, बढ़ गए सेंटेंसेस, आपकी लेंथ बढ़ गई और आपने कुछ प्लस पॉइंट भी बता दिया, ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी क्वालिफिकेशन को बता सकते हो। इसे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस, ऑफ कोर्स ये जो है कोई एक जो न्यू पर्सन है ना, वो तो बल्कि इसको स्किप ही करे, ठीक है, वो ना बोले लाइक आई एम अ फ्रेशर, अगले को पता लग जाता है कि भी मैं फ्रेशर भी, ये बंदा जो है फ्रेशर है या नहीं है, ठीक है, ये स्पेशली इंटरव्यू वाले पर्सन के लिए है, जिनका इंटरव्यू होने वाला है, जो मतलब लाइक तैयारी कर रहे हैं उसकी, उसमें आप मुझे बोल सकते हैं आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डैश, ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है दैट्स वेल एंड गुड, तब आप ये बोलिए, अगर नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई एम अ फ्रेशर, बट आई वुड लाइक टू एडवाइज ओवर हियर दैट डोंट यूज स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको नहीं यूज करना है। नेक्स्ट है जी, जैसे हमने जो है थैंकिंग वाला पॉइंट जो है वो स्किप कर दिया था ना, तो फ्रेशर्स लोग जो है वो इसमें स्किप कर सकते हैं। 3 years of experience in dash, ठीक है, किसी भी चीज में एक्सपीरियंस हो सकता है ये। नेक्स्ट है जी, I have been working for 3 years at dash as dash, ठीक है, इससे क्या होगा, प्लस पॉइंट जाएगा, जैसे कि I have been working for 3 years at school, ठीक है, स्कूल तक मैंने छोड़ दिया, तो फिर अगला बंदे को क्या लगेगा, हो सकता है भाई पीएन हो, है ना, हो सकता है भाई टीचर हो, बट जैसे मैंने एस डाल दिया तो इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी पोस्ट डालनी पड़ेगी, तो मैंने लिख दिया जी प्रिंसिपल, इससे क्या है जी प्लस पॉइंट जाता है। तो जब भी आप अपने सीवी में ऐड ऑन करना चाहो
या स्पीकिंग में, तो आप यही कोशिश कीजिए कि थर्ड पॉइंट के साथ ही जाए, ठीक है। यू हैव टू चूज आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years एट स्कूल एज प्रिंसिपल और एज दिस, ठीक है। इससे अगले बंदे को ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं जी, फैमिली, ठीक है। अब जब नॉर्मल हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो ये बताते हैं ना कि भाई फैमिली में क्या है, क्या कुछ है क्या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ये बताने लग जाते हैं मदर फादर सिबलिंग्स, ठीक है, भाई बहन, ये बताने लग जाते हैं हम कितने हैं, ठीक है, यही बताते हैं ना। भाई मैं जो हूँ मिडिल चाइल्ड हूँ या सबसे छोटा हूँ या सबसे एल्डर हूँ, ये बताने लग जाते हैं कि इसकी जरूरत है नहीं है। आप ये दो सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है जी, आई हैव अ न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली। दोनों में डिफरेंस है। एक तो जी मैंने लिखा न्यूक्लियर, एक मैंने लिखा जी जॉइंट, ठीक है। जॉइंट फैमिली मीन्स टू से आपके पास बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है। और न्यूक्लियर फैमिली की आपके पास बहुत ही छोटी फैमिली। अगर अगले बंदे को इंटरेस्ट है, ठीक है, और आपने क्या करना है, अपनी इंट्रोडक्शन को खींचना है, तब तो आप एक लाइन और बीच में ऐड ऑन कर सकते हो। वो क्या है जी, देयर आर डैश नंबर ऑफ अस इन माय फैमिली, ठीक है। मेरे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो बताने शुरू कर दो। 5 है तो 5, 4 है तो 4, 10 है तो 10, ठीक है। तो आप जो है एक सिंगल ये सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से आप सिंगल ये भी यूज कर सकते हैं। और यही अगर मान लो आपको और ज्यादा खींचना है तो आप इन दोनों पॉइंट्स को प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इंट्रोडक्शन को कितना खींचना चाहो, कितना बढ़ाना चाहो, इट्स ऑल अप टू यू। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉबीज। यही बात है, हम क्या करते हैं, पहले अपने क्वालिफिकेशन को बताने के पहले ही हम हॉबीज बतानी शुरू कर देते हैं। यही प्रॉब्लम हो जाती है, हम जो है वो थोड़ी सेंटेंसेस तक निपट कर रह जाते हैं। बट एक्चुअल में क्या है, हमें हॉबीज के पॉइंट को बाद में रखना होता है। वो कह रहे थे माय हॉबी इज डैश, इसको आप अलग अलग तरीके से बता सकते हो। अब किसी बंदे की हॉबी एक भी हो सकती है, किसी की 10 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। अब जैसे मैं खुद की बात करूं तो मुझे पंजाबी सॉन्ग सुनने बहुत पसंद है, ये मेरी हॉबी है। सो क्यों मैं उनके बिना नहीं रह सकती। सो माय हॉबी इज डैश, ठीक है, इट एक्ट्स लाइक अ हैबिट। नेक्स्ट दी आई लाइक डैश, आई लाइक से स्टार्ट कर सकते हो, आई लव से स्टार्ट कर सकते हो, आई एंजॉय से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यही अगर मान लो किसी पर्सन की हॉबीज जो है वो ज्यादा है तो आप बोल सकते हो माय हॉबीज आर डैश, जिससे स्टार्टिंग कर सकते हो। और क्या बोल सकते हो, आई लाइक या फिर आई लव डैश 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 एंड डैश। जैसे आई लाइक पेंटिंग, डांसिंग, ठीक है, प्लेइंग एंड सिंगिंग। इस तरीके से आप बोल सकते हो जब आपकी हॉबीज जो है बहुत ज्यादा है एज कंपैरिजन टू वन, मींस आपकी एक नहीं है, बहुत सारी हैबिट्स है, हॉबीज है, तब आप यूज कर सकते हो इसको इस तरीके से। एक पॉइंट मैं यहाँ पर और मेंशन करना चाहूंगी। आपको मैंने पिछली स्लाइड में जो है ये चीज सिखाई कि आपको क्या करना है, बहुत सारे जो हमारे पास कनेक्टर्स हैं वो ऐड ऑन करने हैं। तो यही चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब आप हॉबीज बता रहे हो ना, तो हॉबीज बता रहे हो तो आपने उस टाइम पे यही ध्यान देना है कि आप कोई कनेक्टर यूज करो। इससे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा जाता है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट माय हॉबीज, ठीक है, इफ आई कंसर्न अबाउट माय हॉबीज आर दिस, ठीक है, इससे क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा इंटरव्यू। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चलो तो दुनिया से भीड़ से अलग ही चलो, तो वही चीज यहाँ पर है फ्यूचर। ऐसा कहा जाता है कि फ्यूचर जो है वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, है ना, मतलब लाइक फ्यूचर की प्लानिंग किसी को नहीं बतानी चाहिए, बट अगले को बता देनी चाहिए। ब्रीफ में नहीं बतानी चाहिए, हर एक चीज नहीं बतानी चाहिए। जैसे अब मेरा जो मेन मेन मोटिव जो ये है कि मैं मेरी जो ये वीडियो है वो दुनिया के हर कोने तक पहुंचे, ये मैंने सोच लिया, ठीक है, ये मेरा एम है, ये मेरा फ्यूचर। बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं बताऊंगी कैसे, which way I'm gonna do that. So आपको भी यही करना है। जब आप किसी भी इंटरव्यू को देने के लिए जा रहे हैं या कहीं पर भी कुछ भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगले को थोड़ी सी मतलब वही बात है चिंगारी देके छोड़ दो। वही काम आपने करना है कि फ्यूचर के बारे में बता देना, ठीक है, बट वो बताना किस तरीके से,
अगले बंदे को लगे कि क्या पता कर जाए, फिर तो हम मर जाएंगे, है ना। मतलब लाइक कुछ करो तो कुछ ऐसा करो कि अगले बंदे के लूज मोशन बन जाए। तो वही चीज यहाँ पे है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। आपने खुद, आपकी इंट्रोडक्शन है, मैं आपको सिर्फ गाइड करूँ कि आप कौन कौन से लाइन पिकअप कर सकते हो। पहला है जी, इन अपकमिंग 5 years आई वुड लाइक टू डैश, ठीक है। अगर मान लो वहां पर कंपनी में जॉब नहीं मिल रही, तो आप उस टाइम पे ये बोल सकते हो कि इन अपकमिंग 5 years, in upcoming 2 years, I'm damn sure I will do this, ठीक है। कि अगले सालों में मैं इस चीज की गारंटी दे देता हूँ कि मैं ये कर दूंगा और पक्का कर दूंगा। तब आप उस उनको भी सोचने की जरूरत पड़ेगी, भाई हमें चाहिए ऐसे बंदे तो जो ये काम करते हैं, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, by next year I'm sure to achieve that, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं, पहला आपको बोला पहले 5 साल में ये हो जाएगा। नेक्स्ट में ना बाय नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल तक मैं पक्का ये अचीव कर लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इफ आई कंसर्न अबाउट माय फ्यूचर, अब भाई ये हमारे लिए क्या है, एज अ कैरेक्टर है। If I concern about my hobbies, if I concern about my qualification, if I talk about my education, तो इसी तरीके से if I concern about my future, तो मैं फ्यूचर के बारे में सोचूं, I didn't pay attention yet, ठीक है। मतलब अब कई क्या होते हैं, सच बोलने की कोशिश करते हैं। अब अगले बंदे ने ये कहा फ्यूचर की प्लानिंग बताओ, क्यों यही पूछते हैं, यूजुअली यही पूछते हैं कि आप फ्यूचर का बताओ कि फ्यूचर में क्या आपकी प्लानिंग है। जैसे ये तो मतलब लाइक मोस्ट कॉमन है, कोई भी अगर रिश्तेदार आएगा, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे से पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बच्चे बड़ा होके क्या, है ना। फिर वो बोलता है मैं पायलट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, है ना। मीन्स टू से पहले क्वेश्चन यही होता है, मोस्टली आस्क यही क्वेश्चन होता है। तो और आपको आपने उस टाइम पे सोचा नहीं होता, है ना। आप यही कहते हो कि अभी तक पता नहीं, अभी तक तो सोचा ही नहीं, है ना। तो उस टाइम पर आप ये लाइन लगा सकते हो। तो उन पर्सन के लिए ये लाइन है जो ये बोलते हैं कि भी मैंने अभी तक नहीं सोचा क्या करना है। If I concern about my future, I didn't pay attention yet. मैंने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया, मैंने अभी तक सोचा ही नहीं करना है क्या। Next, I'm going to dash. ये सिंपल है, शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस इसमें आप कर सकते हो, सिंपल बोल सकते हैं I'm going to do this, I'm going to do that. ओके, कि क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता। तो ये 4 तरीके हैं, 4 तरीके से आप बोल सकते हैं। अपनी 5 years I would like to drive. By next year, I'm sure to achieve this. Next है जी, pay concern about my future. I didn't pay attention yet. और next है जी, I am going to do that. ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं जी। नेक्स्ट एंडिंग, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें सिर्फ बचपन से ये चीज सिखाई होती है, हम क्या बोलते हैं, सिर्फ थैंक यू कह के अपनी आदत वही बिगाड़ रखी है। थैंक यू कह दिया, बस खत्म। हो सकता है उसकी स्पीच खत्म हो गई हो, बट उसकी स्पीच को खत्म तब तक नहीं माना जाता, तब तक जब तक वो क्या करे, उसको लाइन को कंप्लीट ना कर दे। तो आपने भी यही कहना, थैंक्स तो बोलना है, पर उससे पहले अगर ये बोल दोगे ना, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक्स, इससे अच्छा लग जाता है। दैट्स द formal way of saying thanks. That's the formal way of ending something. जब आप इंट्रोडक्शन को कभी भी एंड कर रहे हो तो आपने यही बोलना है। बट यही अगर फ्रेंड को इंट्रोडक्शन दे रहे हो, रिश्तेदार को इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तब नहीं बोलना, तब नहीं करना। तो यही चीजें ही आपने स्किप करनी है जो फॉर्मल है। तो इस तरीके से एंडिंग करो। बट यही अगर मान लो कोई रिश्तेदार, फिर सिंपल फॉर्मल बात हो रही है, तब अपने सिंपल थैंक यू बोल के स्माइल के साथ एंड कर देना है, ठीक है। तो हमने अभी तक बहुत सारे पॉइंट सीख लिए जी। वो पॉइंट है जी ग्रीटिंग्स के, कैसे ग्रीटिंग करनी है, कैसे थैंक देम, उनको थैंक करना है, प्लेस बताना है, कहाँ से हो आप, योर जॉब, आपकी जॉब बतानी है कि आप क्या हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, क्या हो। पर्सनालिटी बतानी है, आप हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, ब्रेव हो, समथिंग लाइक दैट। क्वालिफिकेशन बतानी है, आपने क्या क्या किया है। स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस बताने हैं कि आपको कितनी स्किल्स है, कितनी एक्सपीरियंसेस है। ये मैं इसको करती हूँ प्लस पॉइंट। इसी तरीके से पर्सनालिटी को भी मैं 4 पॉइंट देना चाहूंगी, स्टार मार्क कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट है फैमिली, फैमिली के बारे में बताना है आपने, ये ऑर्डर याद कर लो और जगह देख लो कहाँ पर यूज करना है, कहाँ पर नहीं। इसी तरीके से फैमिली, फैमिली
जैसे न्यूक्लियर फैमिली है वो समथिंग लाइक दैट। बट मैं तो चाहूंगी कि फैमिली के बारे में नहीं बताया जाए, अगर बताया भी जाए तो सिंपल न्यूक्लियर और जॉइंट। ठीक है, मेरे को लगता है फैमिली दुनिया की सबसे मतलब लाइक अजीब चीज है, उसको छुपा के ही रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास हॉबीज। ठीक है, आपकी हॉबीज क्या है। नेक्स्ट है फ्यूचर, बहुत इसको स्टार्ट मत कर लीजिए, मैं तो इसको मेंशन हमेशा करती हूँ कि मेरे फ्यूचर की प्लानिंग क्या है। इसी तरीके से अगर मान लो मैं एंडिंग करती हूँ, एंडिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर एक शॉर्ट एंड सिंपल मेरा इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है, वो क्या है जी। अब मैंने इसमें सारे पॉइंट्स नहीं लिखे, मैंने सिंपल लिखा है जी, वो क्या है जी। हेलो एवरीवन, फर्स्टली thanks for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. I'm Rupinder Kaur. I hail from Fatehabad. I'm a teacher. I'm a hardworking girl. If I talk about my qualification, I have master's degree in English. I have 5 years of teaching experience. I have a nuclear family. I really love Punjabi songs. That's all about me. Thank you. ठीक है, तो इस तरीके से हमने बोल, ओके। सो ये आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को अपने ध्यान में देकर। थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो इंग्लिश विद Ru. So see you in the next video. Bye bye, have a nice day.